सिर्फ हरे, पीले, लाल, गुलाबी, नीले नहीं है ये रंग है हंसी के, ये रंग है खुशियों के। भाई होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, हमारी संस्कृति है। एक ऐसी संस्कृति जिसमें हम दुश्मनी भूल जाते हैं, एक ऐसी संस्कृति जिसमें हम गिले शिकवे याद नहीं रखते, एक ऐसी संस्कृति जिसमें हम बुरा नहीं मानते और एक दूसरे के छेड़ने का कोई मौका भी नहीं छोड़ते। आज और कल यानी कि हमारा ये 2 दिन होली स्पेशल रहेगा। सारे देश के नाम, देश में बसने वाले कविता प्रेमियों के नाम और हंसने हंसाने को जिंदगी मानने वाले लोगों के नाम। वाह वाह क्या बात है। और आज एक खास बात, और ये इधर की जो हमारी टीम है और उधर की जो हमारी टीम है, मतलब ये वैसे कोई अलग अलग नहीं है, लेकिन कविता की पिचकारियां इनके पास भी है और इनके पास भी है, दोनों तरफ से चलेंगी। तो सूर्य कुमार पांडे जी, आपको सामने वाले लोगों के लिए क्या कहना है, जरा माइक उठाइए। सरिता जी, मैं तो बस यही कह सकता हूँ आपके लिए जी कि मुझे चालू समझ लो तुम, मुझे क्लेवर समझ लो तुम, मेरी मस्ती का बिल्कुल ही अलग फ्लेवर समझ लो तुम। क्या बात है। अभी 2 मास के पश्चात मुझको जेठ कह लेना जी। अभी फागुन है सरिता जी, मुझे देवर समझ लो। तो भाई देवर जी की बात के लिए सरिता जी आप कुछ कहना चाहती हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहती हूँ कि हर गली नुक्कड़ पर देवर बनकर घूमने वाले लोग जो होते हैं जी, उनकी असलियत हमारे गांव की एक कहावत में बहुत बढ़िया तरीके से कही गई है। डायरेक्ट इधर पांडे जी जी कि तोता जाने तीतर की और मैं जानू तेरे भीतर की। हाशिम, आपने तुरंत अपने साहब के लिए उठा लिया था माइक। लेकिन सर मैं इतना कहूंगा, अंकल देवर हो ना हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जरूर देवर हूँ। आप देवर हैं भाई? हाँ, ये खुद 4 देवर। मिसरे मुझे मेरे जहन में आते हैं। हाँ। ये जो सूरत है एक दिन बदल जाएगी, देखना बर्फ है ये पिघल जाएगी। आपको ये नशा है जवानी का जो, ओहो, देखना ये जवानी भी ढल जाएगी। लेकिन वादा है हमारा आपसे, जवानी हम आपकी ढलने नहीं देंगे और उम्र की आपके आगे चलने नहीं देंगे, क्योंकि जो हंसता है वो सदैव जवान रहता है। तो आज हंसी का च्यवनप्राश आप चाटने वाले हैं। वाह वाह क्या बात है। मैं किस तरह, देखिए। स्वागत है आपका उसी शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। आइए हम सबसे पहले परिचय करते हैं। हमारे साथ में मंच के इस कोने पे जो बैठे हैं वो कामा भरतपुर राजस्थान से आते हैं और भगवान मकरंद उनका नाम है। भाई क्या बात है भगवान, आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। भगवान के पास जो बैठी हुई है उनका नाम सरिता शर्मा है और वो एक बड़ी मशहूर कवित्री हैं, बड़े कमाल के गीत लिखती हैं। हम स्वागत करते हैं सरिता शर्मा। और सरिता शर्मा के पास जो बैठे हैं बड़े भोले भाले हैं बेचारे, सुदीप भोला जबलपुर से हमारे बीच में आते हैं। स्वागत है सुदीप आपका। तो उनके पास जो बैठे हैं अभी अभी पिता बने हैं शंभू कुछ दिनों पहले, तो ये नए नए पिता को बधाई, जो खुद अभी बालक के दौर पे बाहर नहीं आया है। और सामने जो बैठे हैं, सबसे उधर जो बैठे हैं, भाई वाह वाह, कुछ लोग पांडे जी वरिष्ठ कह रही है, आपको उम्र बता रही है आपकी, जरा कुछ कहिए भाई। हृदय लेकर हथेली पर हम हैं तैयार होली में, हमें आने लगा है हर किसी पर प्यार होली में। और यहाँ पर बांध कर पगड़ी पड़े कब से प्रतीक्षा में कि शायद रंग मल दे गोरियां 2-4 होली में। मैं आप जैसे जो है महानुभावों को जी बहुत बढ़िया तरीके से पहचानती हूँ, इसीलिए आज से 20 साल पहले मैंने परमानेंट 4 पंक्तियां लिख दी थी। परमानेंट। तो मैं हर एक की तरफ से आपसे कह रही हूँ कि प्यार होगा इन्हें पर हमें हेट है। अच्छा। इनके दिल का टके शेर का रेट है और सैकड़ों को ठगा प्यार के नाम पर, इनका दिल प्यार का इंडिया गेट है। तो भाई जिनका दिल प्यार का इंडिया गेट है उनका नाम सूर्य कुमार पांडे है। और इस जोश और होश के समागम में, जो होश के बाद जो जोश बैठा है, इनका नाम अनिल अग्रवंशी है, जो नई दिल्ली से हमारे बीच में आते हैं, दालों के व्यापारी हैं और अक्सर होली के दिनों में रंग बेचने लगते हैं। अनिल अग्रवंशी के पास जो बैठे हैं वो बड़ा ही खूबसूरत लिखता है साहब। हाशिम फिरोजाबादी एक ऐसे नौजवान शायर का नाम है जो आने वाले दिनों में इस मुल्क में बहुत बड़ा नाम करने वाला है। हाशिम हमारे साथ हैं, हम स्वागत करते हैं। खास तौर से मेरी की जरूरत नेहा साहिबा के लिए कुछ पेश करूं, लेकिन जी चाहता है 4 मिसरे इनके लिए पेश कर रहे हैं आप? जी पेश करता हूं। करिए।
असर जो दिल पे कर जाए वो नगमा लेके आया हूँ। मैं अपने दिल में चाहत का खजाना लेके आया हूँ। तुम्हारे वास्ते रंगी सुनहरे कांच की चूड़ी। क्या बात है। फिरोजाबाद से एक खास तोहफा लेके आया हूँ। क्या बात है। बहुत अच्छे हाशिम, बहुत बढ़िया तोहफा दिया इन्हें। बहुत खूबसूरत चूड़ियां आपने तोहफे में दी, बहुत अच्छे। और उनके पास जो बैठी हैं वो फिरोजाबाद के पास ही जो अलीगढ़ है वहां से होती हैं, दिल्ली में रहती हैं और एक बड़ी ही कमाल की शायरा। हम स्वागत करते हैं इन सभी का। वाह वाह क्या बात है। तो आइए महफिल की शुरुआत करते हैं वो शंभू से, जो छुपा रुस्तम में पहली बार आया और ऐसा छा गया कि आज देखिए आज यहाँ मुख्य कवि के तौर पे हमारे साथ में हैं शंभू शेखर। जोरदार तालियों के साथ। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आपको पता होगा जब आप बाजार में फल लेने जाते होंगे तो जो फल बेचने वाला होता है वो फलों को बड़े सलीके से सजाता है। वो जितने भी सड़े गले फल होते हैं वो नीचे रखता है और उसके ऊपर एक ताजा फल रहता है जिसे दिखाकर आपको बाकी सड़े गले फल बेच दिए जाते हैं। आज के इस मंच का मैं वो ताजा फल हूं जिसे दिखाकर बाकी ये सारे सड़े गले फल आपको बेच दिए जाएंगे। शंभू भाई ने कहा है कि जो सड़े गले फल है वो बाद में आते हैं, पहले ताजा फल रखते हैं। मैं तो दूसरी बात कहता हूँ, आदमी की जेब में सारे बढ़िया नोट हो एक खराब नोट हो, पहले कौन सा चलाएगा? खराब नोट चल जाए तो ठीक जी, नहीं चले तो चलाने वाला पिटता बहुत है। नए पापा जी में नया जोश। हाँ। नए पापा जी, तुम्हारा नाम हो गया भैया आजकल शंभू शेखर, नए पापा जी। अब कविता पढ़ के दिखाओ। चलिए जी, होली का त्योहार है, मैं आपसे ही शुरू करता हूँ। स्वागत है। बुढ़िया भी लग रही है जो चंचल सी हसीना, बुढ़िया भी लग रही जैसे कि स्वर्ण मुद्रिका में कोई नगीना। क्या बात है। हर ओर मौज मस्ती है, रंगों का जोर है, अपना तो वैलेंटाइन है फागुन का महीना। और अच्छे। और अगली जो मैं लाइन आपको सुनाने जा रहा हूँ जी, हिंदी साहित्य में ये मेरे नाम से लिखी जाएगी। अच्छा। बिन प्याज के लहसुन के दाल छौंक रहे हैं। मुझसे तो अध्यापक ने पूछ लिया जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ बताओ। मैंने कहा सर इसका अर्थ ये है जो महिलाएं हाथ में कंगन पहन के ड्राइव करती हैं पुलिस वाले उनकी आरसी चेक नहीं करते। बिन प्याज के लहसुन के दाल छौंक रहे हैं, खुद अपनी करामात पे ही चौंक रहे हैं। श्रोताओं को लगता है ये कविता सुना रहा, अच्छा। कुत्तों को ये लगता है जैसे भौंक रहे हैं। टीचर बने थे जो सभी बेकार हो गए, कुछ वैध बने और वही बीमार हो गए। क्या बात है। जो झूठ में फरेब में सबसे ही थे आगे, वो आज के भारत के कर्णधार। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और 4 लाइनें में आज के इस माहौल को, वाह वाह के इस मंच को देकर के बिल्कुल नई चीज। क्या बात। वाह वाह ने ये देखिए गजब ही ढा दिया, बैंगन इन्हें तो इनको पपीता बना दिया, बैंगन इन्हें तो इनको पपीता बना दिया। मुमताज लग रही हो जो अनारकली हो, ओहो, हासिम को सबने शाहजहां ही बता दिया। क्या बात है। अब मैंने शंभू को पूछा, मैंने कहा भाई अनारकली के साथ तो सलीम था, तुमने शाहजहां क्यों बनाया? बोले सर काफिये में यही फिट हो रहा था। तो पर आपको बैंगन कहा तो आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे इसके लिए होली के अवसर पे? कितना भी रंग डालो शंभू नहीं डरेगा, कोशिश जो भी करेगा भारी उसे पड़ेगा। पीला गुलाबी नीला ये रंग है सारे फीके, कोई भी रंग डालो
इस पे नहीं चढ़ेगा कोई भी रंग डालो इस पे नहीं चढ़ेगा। सही, बिल्कुल अनिल जी सही कह रहे हैं जी। और होली तो वैसे भी रंगों का त्योहार है जी। मैं आखिरी की 4 लाइनें सुना करके अपना स्थान लेता हूँ जी। रंगों का त्योहार है होली का त्योहार, रंगों का त्योहार है होली का त्योहार, आपस में मिलजुल सभी बांटो जग में प्यार की होली आई भैया, कि नाचो ताता थैया, नव युवती को देख कर बुढ़ा मचला जा, पीछे से बुढ़िया आई लठ से दियो बजाए के बुढ़ा होली खेले, कि बुढ़िया लठ से पेले, हर चेहरा रंगीन है मत खेलो ये गेम, कौन सी पत्नी आपकी कौन है दूजी में, अगर पहचान न पाए तो समझो जान से जाए। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया शंभू शेखर, आपने जो हमारी शुरुआत की है वो अद्भुत थी, अनुपम थी। और अब मैं बुलाता हूं एक ऐसी शायरा को जो बिल्कुल नवयुवती है और वाह वाह क्या बात है कि मंच से पहले भी वो कविताएं पढ़ती रही। हमारे बीच में आ रही है दिल्ली की मुमताज नसीम। प्लीज वेलकम। चार मिसरे हाजिर करना चाहती हूँ। सबसे पहले होली का माहौल है जी। और मेरे ये 4 मिसरे। सारे शिकवे गिले भूल जाएंगे हम, अच्छा। इस तरह आज होली मनाएंगे। क्या बात है भाई, वाह। प्यार के रंग में बस नहाएंगे हम, वाह वाह। इस तरह आज होली मनाएंगे हम। वाह वाह से। अब कलाई न उनसे छुड़ाएंगे हम, वाह वाह। इस तरह आज होली मनाएंगे हम, वो मनाएंगे और मान जाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम, इस तरह भाई आपने जैसे कहा कि आज कलाई नहीं छुड़ाएंगे, उसने माइक उठा लिया हाशिम ने। भाई क्या कहना चाहते हैं? तुम मोहब्बत भरी एक आवाज हो, तुम मेरी हम सफर मेरी हम राज हो। क्या बात है। मान लो तुम मुझे अपना शाहे जहां, हाय हाय। मैंने माना कि तुम मेरी मुमताज हो। नहीं, मैं इसका तो खैर जवाब नहीं दे पाऊंगी आपको। नहीं क्यों क्यों मतलब कारण क्या है? बस टेक्निकल तकनीकी कारणों से ये डिस्कशन यही रद्द किया जाता है। जी। मैं 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ। इरशाद। चांद तारों का दिल तुम नहीं तोड़ना, वाह वाह। अपने कमरे की खिड़की खुली छोड़ना। क्या बात है, वाह वाह। या तो आएंगे हम या बुलाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम। भाई बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। 4 मिसरे इस बहर में हाजिर करती हूँ। जी। देखते देखते तुमने क्या कर दिया, सर से पाँव तलक रंग से भर दिया। वाह। क्या बात। बहुत अच्छे। छोड़िए छोड़िए अब नहाएंगे हम, हाय हाय, छोड़िए क्या बात है। छोड़िए अब नहाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम। भाई बहुत अच्छे। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ इसमें। साहिलों तक नहीं गहरे पानी तलक, नौजवानी से लेकर जवानी तलक, जो भी वादे किए थे निभाएंगे हम, इस तरह आज होली मनाएंगे हम। क्या बात। मैं एक मतला और एक शेर जी। जो मुझे पसंद भी है मैं हाजिर करती हूँ। सुनाएं। चलते चलते ये हालत हुई राह में, बिन पिए मैं कशी का मजा आ गया। वाह, वाह। पास कोई नहीं था मगर यूं लगा, कोई दिल से मेरे आके टकरा गया। भाई क्या बात है भाई। इधर तुमने कुछ कहा और इधर शंभू कुछ कहना चाह रहे हैं। चलते चलते
कहाँ से कहाँ गया। अच्छा, राह में एक साए से टकरा गया बिन पुताई के तुझको जो देखा सनम। बिन पुताई के बस वही मेरा मत्था भी चकरा गया। बुरा न मानो, होली है। मैंने इसको एक्सेप्ट किया जी। अपना ये शेर हाजिर करती हूँ। आज पहल तजुर्बा ये हुआ, ईद होती है सी खबर ही न थी। चांद को देखने घर से जब मैं चली, दूसरा चांद मेरे करीब भाई क्या बात है। मैं बताता हूँ, मैं जरा आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। चांद देखने तुम चली, जरा इधर घूमो, और ये जो दूसरा चांद रास्ते के अंदर आया है भाई, ये कमाल का चांद। जरा एक बार ये चांद के लिए जरा जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां बजाइए भैया। क्या बात है। आइए। आखिरी शेर गजल का मक्ता हाजिर करके इजाजत चाहती हूँ आपसे। रंग मुमताज चेहरे का ऐसा खिला, जिंदगी में नया हादसा हो गया। आईना और मैं दोनों हैरान थे, मैं भी शर्मा गई, वो भी शर्मा गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया पढ़ा मुमताज। आप जब पढ़ रही थी तब मुझे याद आ रहा था, छोटे कस्बों के अंदर जो कवि सम्मेलन होते हैं, जो मुशायरे होते हैं, और वहाँ जब इस तरह की कोई चीज़ पढ़ी जाए तो लोग कितना आनंद उठाते हैं उसका, मतलब जीवन में उतर जाता है वो। फिर लोगों के संवाद कैसे होते हैं, मतलब यार वो जो पढ़ के गई शायरा, तो एक दो बार उसने मेरी तरफ भी देखा शेर में, मतलब ऐसे तो मतलब मैं तो अपना, तो आपको मालूम है कि अपना ऐसा कभी कोई ध्यान रहता नहीं है, लेकिन जब उन्होंने लाइन बोली कि मतलब कलाई चुड़ाएंगे नहीं, तो मेरे को बहुत शर्म आई उसमें। बहुत ही शर्म आई, मतलब ये भारतीय श्रोता तो जीवन के हर क्षण में से रंग निकालना जानता है, और रंग और उमंग ही जीवन होना चाहिए। यही होली हमें सिखाती है। जीवन में जो भी दुख हो, जो भी गम हो, जो भी परेशानी हो, उन्हें हम उमंग के रंग से दूर कर दें, और उमंग के रंग से वही व्यक्ति दूर कर सकता है जो मन से भोला हो। और हमारे बीच एक ऐसा ही भोला भाला नौजवान बैठा है जो आएगा और सुनाएगा कुछ ऐसा कि आप कहेंगे वाह वाह क्या बात है। सुदीप भोला। क्या जीजा जी, क्या बातें कर रहे थे कब से? दीदी को बोल दूं? देखो, मैं दरअसल दूसरी व्यवस्था में था। मैं एक वैसा, मेरी घरवाली तो गई मायके, अच्छा, अब साली यहाँ है, तो मैंने कहा बुआ जी से अपनी बोल दूं। चलिए छंद देखिए जी। सुनाइए। आपको समर्पित करता हूँ। साली बुरा मान जाएगी? नहीं, अगर इनको समर्पित कर दिया, इनको मैं छंद समर्पित कर रहा हूँ, आपको पूरा गीत समर्पित कर रहा हूँ। हाँ भाई क्या बात है। अगर आप समर्पित नहीं करते तो साली बुरा मान जाती। आप कहें तो मैं खुद समर्पित हो जाऊँ। क्या भोलापन है। सुनिएगा कि गोरे गोरे गाल तोरे कोरे कोरे धरे भाई। अच्छा, गोरे गोरे गाल कोरे गोरे गोरे गाल तोरे कोरे कोरे धरे भाई, भौजी या बताओ का तुम्हारी हड़ताल है। हमारे बच्चों को अर्थ समझा देता हूँ। जिस भाषा के, ये जो हमारे आंचलिक भाषा का सौंदर्य है, ये कहते हैं भौजी यानी भाभी जी, आपके होली कितनी ये जो गोरे गोरे गाल हैं ये खाली है, कोरे हैं, तो क्या आपके हड़ताल पे हैं क्या? इनके कहने का मतलब ये है जी कि गोरे गोरे गाल तोरे कोरे कोरे धरे भाई, भौजी जा बताओ का तुम्हारी हड़ताल है। भौजी बोली ऐसी कोई बात नहीं देवर जी, होली की उमंगों का मुझे पूरा ख्याल है। चाहो तो ये माटी मेरे गालों पे लगा दो, क्योंकि मेरे और देश स्वाभिमान का सवाल है कि भारती की बेटी हूं मैं, गाल है मेरे स्वदेशी, और तेरा ये गुलाल प्यारे चाइना का माल है। बहुत बढ़िया सुदीप।
अब देखिए, अब यहाँ इस व्यवस्था से निकल के इस व्यवस्था में मुझे आना था। जी, जी। एक गीत मैं आपको समर्पित करता जी जी, ये समर्पण गीत पूरा। कि मेरी साली भोली भाली, मेरी साली भोली भाली, जैसे लगी फूल से डाली, होली में थी आने वाली, दोनों हाथ से बजती ताली, लेकिन साला आके टेंशन दे गया, लेकिन साला आके टेंशन दे गया, घरवाली को लेवा के ले गया, लेकिन साला आके टेंशन दे गया, घरवाली को लेवा के ले गया, साला होली में भी टेंशन दे गया, डडारी डडारा दे गया। ओ जिसकी शादी हुई ना हुई सगाई, जिसकी शादी हुई ना हुई सगाई, वो क्या जाने भला पीर पर आई। क्या बात है। थैली के चट्टे बट्टे सारे दांत कर गया खट्टे, एक थैली के चट्टे बट्टे सारे दांत कर गया खट्टे, और फिर बाथरूम से मंजन ले गया, बाथरूम से मंजन ले गया, घरवाली को लेवा के ले गया, साला होली में भी टेंशन दे गया, डडारे डे डारा दे गया। ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना, ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना, साली जी जाते जाते भी ना बोला जीजू आना, सारे चाट गया रसगुल्ले, सारे चाट गया रसगुल्ले, करके ठंडाई के कुल्ले, बोतल खाली करके ढक्कन दे गया, सारे व्यंजन खा के झूठन दे गया, घरवाली को लेवा के ले गया, साला होली में भी टेंशन दे गया, घरवाली को लेवा के ले गया, ना तो साली ही मिली ना घरवाली, उससे पॉकेट भी कर गया खाली, उसने ऐसी कला दिखाई, उसने ऐसी कला दिखाई, चौकीदारी काम न आई, साला 2 महीने का वेतन ले गया, घरवाली को लेवा के ले गया, साला 2 महीने का वेतन ले गया, घरवाली को लेवा के ले गया। क्या बात है सुदेव, बहुत अच्छे। भाई भगवान ऐसा साला सबको दे। भाई क्या गीत लिखा है? पांडे जी को पूछो, इस उम्र में ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो घरवाली को ले जाए। साला किसी भी बहाने ले गया, पर ले तो गया। जीवन में दुख आसपास नहीं रहने चाहिए। इसलिए सुदीप भोला के इस कविता के लिए एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई। शैलेश जी, अगर आपको कहा जाए कि होली के इस दिन में किसी एक महिला को आपको रंग करने की इजाजत है, तो आप किस महिला पे रंग लगाएंगे? ये तो सवाल ही गलत है। क्यों? होली के दिन कोई इजाजत मांगता है? भाई होली के दिन कैसी इजाजत। और मैं सारे जो हमारे कवि बैठे ना, ये होली के दिन एक महिला को बिना इजाजत के रंग लगाते हैं। कौन? इनकी बीवियां। बाकी तो इन उम्र में उनसे इस उम्र में कौन रंग लगवाएगी, है ना। और आगे ये सब मिलके होली के दिन क्या क्या करने वाले हैं, कहा हम ये बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक अल्प विराम। हम मस्तों की टोली है, रंगों की ठिठोली है, बुरा न मानो होली है। तो आइए बाबा, क्या बात है, स्वागत है आपका। जहाँ होली है, रंग है, मजे हैं, अबीर है, गुलाल है, मस्ती है, और इस मस्ती को दूना करने के लिए, चौगुना करने के लिए एक ऐसे चिर युवा साथी को हम बुला रहे हैं। जैसा कि आज हमने कहा कि हमारे होश और जोश का संगम है। जोश को तो आपने अब तक देखा, अब जरा होश को भी देख ले। और ये जो हमारा होश वाले साहब हैं, इनका नाम सूर्य कुमार पांडे है, और जब ये सुनाते हैं तो अच्छे अच्छे लोग हंसते हंसते बेहोश हो जाते हैं। आइए जरा पांडे साहब, सूर्य कुमार पांडे। होली की मस्ती उमंगों का त्योहार है, और इसमें मैं तो क्या करता हूँ, जा के सुनता हूँ कौन क्या बात करता है। होली में 2 सहेलियां बात कर रही हैं, दोनों की समस्या देखिए कैसी है। लव के बाजार में सखिया कैसा ट्रेंड निकला, जिसको कजन बताया वह बॉयफ्रेंड निकला। तो दूसरी कहती है कि सखी क्या बताऊं, प्रॉब्लम क्या सीन ग्रैंड निकला, और जो उसका था वो अपना भी बॉयफ्रेंड निकला। कोई इधर से निकला, कोई उधर से निकला, जिसने जिधर से पाया रास्ता उधर से निकला। और होली की पोर्टेबिलिटी नेटवर्क ऐसा बदला, वो इसके घर से निकला, ये उसके घर से निकला।
होली के पोर्चुगीज। अच्छा, मैं अब आपको गा के कविता सुनाता हूँ राग में। राग में? और इसका राग है गर्दभ राग। गर्दभ राग। गर्दभ का मतलब होता है गधा, क्योंकि मैं उससे अच्छा गा नहीं सकता जी। 3 टांग में निबद्ध है जी, 3 चरणों में बस। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। 2-2 चांद जमीन पर देख हुए सब दंग, अरे गंजा निकला घूमने चंद्रमुखी के संग। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। और आपके लिए कहता हूँ कि लज्जा छज्जा पर धर्यो, सज्जा मुख लिपटाए, हाय हाय। पिज्जा शॉप में कामिनी जिज्जा संग इठलाए। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। आउट गोइंग इन कमिंग हुई इन दिनों तेज तेज। हाँ। और लाइन मत मारो सजन, हर लाइन इंगेज। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। हर लाइन एंगेज। हाँ सुनिए, लोकल एसटीडी सभी काछू मंतर फर्क, और होरी में व्यापक हुआ गोरी का नेटवर्क। जोगीरा व्यापक हुआ। होली मेरे गांव की ऐसी हुई जवान, उछल कूद में काटती महंगाई के कान। जोगीरा क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। महंगाई से क्यों डरे, आओ सजन समीप। आओ सजन समीप। और दाल रेट महंगे हुए, कॉल रेट है चीप। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। और बजट आया तो एक जोगीरा उसके लिए कि कभी रुलाती रेल है, कभी रुलाता तेल, महंगाई हंस कर कहे मुझसे होली खेल। जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। 3 टांग की कविता जी। हाँ, ये राग कर्कश है। हाँ, अपने तर्कश से निकाला मैं जी, तर्कश से कर्कश। पहला चरण सुनिए। होली में देखी जहां ब्यूटी, बजाई पांडे जी ने सीटी। लव का शुगर बढ़ा कुछ ऐसा, बढ़ा कुछ ऐसा कि रेंगे बदन पर चीटी, बजाई पांडे जी ने सीटी। सोया सजन उसका क्वायल जलाकर, वही जला। फिर भी घुसा में बन के इश्क का मच्छर। गोरी मंगाए डीडीटी, बजाई पांडे जी ने सीटी। गुझिया पके कैसे महंगा सिलेंडर, और सब्सिडी वाले का भी है बवंडर। तो दिल की जला ले अंगीठी, बजाई पांडे जी ने सीटी। और एक गुलाल हाँ आपके माथे लगाता हूँ, देता हूँ। शैलेश जी को जाना था बोरी बंदर, और नेहा के जैसी दिखी एक सुंदर, तो पीछे पहुंच गए पीटी, बजाई पांडे जी ने सीटी। पांडे जी का ये हाल देखो, उड़ गए सारे बाल ये देखो, फिर भी गजब कैपेसिटी, बजाई पांडे जी ने सीटी। ये कैपेसिटी क्यों है, ये भी सुन लीजिए कैपेसिटी क्यों है। कि पांडे जी का ये फ्रंट न देखो, बहता है भीतर करंट ये देखो, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, बजाई यहाँ पांडे ने सीटी। क्या बात है। कमाल कर दिया सूर्य कुमार पांडे जी आपने, सचमुच जो मैंने अंत में कहा कि आपके जो भीतर करंट है वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें कोई शक नहीं, और इस उम्र में भी। लेकिन ऊर्जा का उम्र से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन युवा लोग तो निश्चित तौर पे ऊर्जा के भंडार होते हैं। आज के हमारे छुपे रुस्तम में हम पेश कर रहे हैं एक ऐसी प्रतिभा को जो अकूत भंडार है ऊर्जा का और शानदार शेरों का। सबा बलरामपुरी। 4 मिसरों से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। अब हवा रागनी सी लगती है, क्या बात। रात भी शबनमी सी लगती है, आपने अपना कह दिया जब से, क्या बात है। जिंदगी जिंदगी सी लगती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और एक गजल के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, सुनिएगा। मतलब बतौर खास। जब से ख्वाबों में तुम
आने जाने लगे। क्या बात है, बहुत अच्छा मिसरा है, वाह वाह। जब से ख्वाबों में तुम आने जाने लगे, हम गजल मीर की गुनगुनाने लगे। जब से ख्वाबों में तुम आने जाने लगे, मैंने एक रोज कांटों को क्या छू लिया। वाह वाह। मैंने एक रोज कांटों को क्या छू लिया। लोग फूलों से दामन बचाने, जब से ख्वाबों में तुम आने जाने लगे। भूल जाओगे खुद को भी दावा है ये। क्या बात है। भूल जाओगे खुद को भी दावा है ये। हम मगर आपको याद आने लगे, जब से ख्वाबों में तुम आने जाने लगे। मेरी बस्ती के कुछ मनचले नौजवान, मेरी बस्ती के कुछ मन चले नौजवान, के कुछ मनचले नौजवान मेरे कॉलेज के चक्कर लगाने लगे। जब से ख्वाबों में तुम आने जाने लगे। ऐसा लगता है माँ को भी शक हो गया। ऐसा लगता है माँ को भी शक हो गया। ऐसा लगता है माँ को भी शक हो गया। तेरी तस्वीर जब हम छुपाने लगे, जब से ख्वाबों में तुम आने जाने लगे। हम गजल मीर की गुनगुनाने लगे। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा। खास तौर से एक गीत आपके बीच लेकर हाजिर हुई, जरूर सुनाएं पेश सबा। करती हूँ मुखड़ा बतौर खास। बागों में, बागों में, क्या बात है, क्या बात है। बागों में फल आ गए, मस्ती के बादल छा गए। महकी फजाएं कहें आजा मेरे साथी। क्या बात है। बागों में, बागों में, प्यासी निगाहें तेरा रास्ता निहारे। बहुत अच्छे। बेचैन सांसें तेरा सदका उतारे। दौलत से मुंह मोड़ के, दुनिया के बंधन तोड़ के, दिल से दिल को जोड़ के आजा मेरे साथिया। बागों में, बागों में, मैं तेरी राधा, तू है मेरा कन्हैया। सुन क्या बात ले है। पुकार मेरी, मेरे खेवैया। बहुत अच्छे। तू पर मैं परवाज़ हूँ, तू धड़कन मैं दमसाज हूँ। मैं तेरी मुमताज हूँ, आजा मेरे क्या बात है। बागों में, बागों में, हाथों में सबा के होगा हाथ तुम्हारा। छूट नहीं सकता कभी साथ तुम्हारा। क्या बात है। किस्मत तहरीर में, आजादी तू जंजीर में। तू रांझा और हीर में, आजा मेरे साथिया। बागों में, बागों में। क्या बात है बेवा। सवाब, आज आप पहुंच गई है देश के हर घर में, और इसलिए हम वाह क्या बात है के मंच पे सम्मानित करते हैं छुपे रुस्तम के तौर पे सबा बलराम को। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। आपको क्या लगता है, होली के इस अवसर पे हम आपसे विदा ले रहे हैं? ना ना ना, ऐसे नहीं जाएंगे। हम कुछ धमाल लेके आ रहे हैं। आज मस्ती भरी होगी आपकी शाम, लेकिन उससे पहले एक अल्प विराम।
होली के दिन आम आदमी क्या करता है? पटाखे जलाता है। नहीं, तो क्या करता है? वो तो हम आपको पूछ रहे हैं ना, क्या करता है? अबे होली खेलता है आदमी। क्या करता है आदमी? होली खेलता है। वैसे इस देश का आम आदमी सिर्फ होली नहीं खेलता, वो होली के साथ साथ जला देता है साल भर में जो उसने गम सहे हैं, साल भर में जो परेशानियां उसने उठाई हैं, साल भर में जो उदासियां उसके आसपास रही है, वो सब उस होली में दहन कर देता है। हाँ। और अगले दिन फिर से तैयार हो जाता है मुस्कुराते हुए और रंगों को हाथ में लेके सारी दुश्मनी भूलते हुए। और सिर्फ होली के दिन ही नहीं, हमारा हिंदुस्तान का जो आम आदमी है वो हर दिन शेर व शायरी तो करता ही है। जरा देखते हैं कैसे। गधा जो खाए वो घास हो तुम, बुड्ढे का च्यवनप्राश हो तुम, स्टूपिड इडियट बकवास हो तुम, पर जो भी हो दोस्त झक्कास हो तुम। बहुत खूबसूरत लगते हो, खुद को दुनिया की बुरी नज़र से बचाया करो, सिर्फ आंखों में काजल नहीं, गले में नींबू और मिर्ची भी लटकाया करो। शायरी नहीं आती, शायर बनने चल ले, सर पे बाल नहीं, राजेश खन्ना बनने चल। किसी की क्या मजाल जो छेड़े दिलेर को, किसी की क्या मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। देखा कितना सारा काम करता है आम आदमी। आम आदमी जितना काम तो कोई करता ही नहीं, और इसीलिए हमारा फर्ज है कि हम आम आदमी को जो गमों का बोझ है उससे थोड़ा सा मुक्त कराएं। और मुक्त कराने के लिए हमारे कवि मित्र और शायर बड़ा साथ देते हैं, सुनाते हैं कुछ ऐसा कि सारे लोग मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है होली अभी समाप्त हो गई है? होली ऐसे समाप्त नहीं होती साहब। होली के अंदर होता है कुछ मस्ती, कुछ गीत, कुछ संगीत। जरा देखते हैं कैसे। होली आई रे, होली आई रे, आई रे, आई रे, के झूमो नाचो गाओ संग संग। होली आई रे, आई रे, आई रे, के झूमो नाचो गाओ संग संग। होली आई रे, आई रे, आई रे, के झूमो नाचो गाओ संग संग। होली आई रे। हम लोग आपको भी कह रहे हैं कि आप झूमिए, आप नाचिए, आप गाइए, और ये मस्ती अभी आज जारी रहेगी। हम आज जा नहीं रहे, कल हमें वक्त पे आना है, इसलिए थोड़ी देर के लिए आपसे इजाजत मांग रहे हैं। कल हम लौट के आएंगे होली स्पेशल, इसी एपिसोड को जारी रखेंगे, जिसमें मस्ती भी होगी, उमंग भी होगा, उल्लास भी होगा, मैं भी होगा, ये भी होंगी, हमारे तमाम कवि मित्र होंगे, और होगा रंग और गुलाल, हंसी का, मस्ती का, ठहाकों का। और कहते रहिए मेरे साथ, वाह वाह क्या बात है। छाई रे, छाई रे, उमंग छाई रे, के छाया अंग अंग में अंग। होली आई रे, आई रे, के झूमो नाचो गाओ संग संग। होली आई रे, आई रे, के झूमो नाचो गाओ संग संग। होली आई रे, आई रे, के झूमो नाचो गाओ संग संग। होली आई रे, आई पुराने मानो होली है भाई। क्या बात है, हम वादे के इतने पक्के लोग हैं कि हमने कहा था कि ये मस्ती, ये उमंग, ये तरंग, ये होली का उल्लास, होली के रंग, होली का गुलाल और होली की खुशियां जारी रहेंगी। और हम आज संडे को आ गए हैं आपके सामने ये कहने के लिए कि भाई होली का त्योहार आसपास है, फागुन का महीना है, तो एक बार मस्ती में झूम के कह दीजिए वाह वाह क्या बात है। कल तो आप लोगों ने कमाल ही कर दिया था, और मैं जानता हूं कि आज भी आप कमाल करने वाले हैं। हमारे सूर्य कुमार पांडे, अनिल अग्रवंशी, हाशिम फिरोजाबादी, मुमताज असीम, भगवान मकरन, सरिता शर्मा, शंभू शिखर और सुदीप भोला, सबके लिए वाह वाह क्या बात है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, लौंगा इलायची का, लौंगा इलायची का, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, चाबे गोरी का, रंग बरसे, रंग बरसे, भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। सोने की थाली में जो ना परोसा, सोने की थाली में जो ना परोसा, गोरी का यार बलम बरसे, रंग बरसे, ओ रंग बरसे, भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे, भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। हमने जो अभी यहाँ किया वो इसलिए किया कि होली का अवसर पूर्वाग्रहों का नहीं है, होली का अवसर वर्जनाओं का नहीं है। मुक्त हो जाइए,
मुक्त कीजिए लोगों को और मस्ती में आ जाइए। ऐसी जो चाहे कीजिए और कहिए वाह वाह क्या बात है। तो भाई शुरुआत की जाए। हाँ। कहाँ से शुरुआत करें बताओ। इना मीना डिका मिका डेगा इडावा डिका मकाना का मकाना का चिका बिका रोला रिका रम पम पोश रम पम पोश। कौन? दाल के दाने जो बेचते हैं ना। जो दाल के दाने बेचते हैं। भाई वाह, चाहती हैं नेहा मेहता कि वो आए जो दाल बेचते हैं। भाई इनका कहावा मैं तो क्या भगवान भी नहीं डाल सकता, इसलिए आ रहे हैं भगवान मकरंद। शैलेश जी जी, अभी कल साली जीजा की बात हो रही थी जी। ये कह रहे थे साहब साला लिवा के ले गया मेरी पत्नी को। मैं बताता हूँ क्यों लिवा के ले गया। मतलब आप पत्नी का पक्ष रख रहे हाँ, हैं। बिल्कुल, वो पत्नी जो होली के दिन अपने भाई के साथ चली गई, लेकिन वो क्यों गई वो बताओ, सुनिए आप। सुनाइए। कि होली में लग जाए आग मुझे ना भाए ये हुड़दंग। क्यों? कि मुझको छोड़ पिया ने खेली होली या साली के संग। और क्या कह रही है वो, सुन लो तुम। चटनी रोटी मुझे खिलाए वो खाए रसगुल्ला। चटनी रोटी मुझे खिलाए वो खाए रसगुल्ला। और डाल हाथ में हाथ पिया संग घूमे खुल्लम खुल्ला। जी मैं बीच में जीजा जी कुछ साली जी के लिए कहना चाह रहे हैं। दरअसल एक राज की बात आपको इसलिए बताना चाहूंगा जी कि इनको इतनी डिटेल इसलिए बताएं कि वो जो साले साहब जो थे ना वो यही है। हाँ बिल्कुल। क्या बात है। ये गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। दूसरा इल्जाम सुन लीजिए। दूसरा इल्जाम सुन वो शायद लीजिए। ठीक हो। अब क्या कह रही है वो साहब जी, कि मुझको कब पीले पहनाए जुड़ी न एक फरिया। और उसका लहंगा घेर गुमाना गोटादार चुनरिया। क्या बात है, गोटादार। और साहब चैलेंज दे रही है। चैलेंज। या तो सीधी तरह मान नहीं अपना खेल रचाऊं, मुझ पे मरने वालों की तुझे लंबी लाइन दिखाऊं। होली के हुड़दंग में भाग जाऊंगी सैलिस लोढ़ा संग। होली के हुड़दंग में भाग जाऊंगी सैलिस लोढ़ा संग। मुझको छोड़ पिया ने खेली होली या साली के संग। ये है कारण, ये कारण है। और साहब आप कह रहे थे कि भगवान का कहा तो कोई नहीं टाल सकता। जी। अब आप कल्पना कीजिए कि आज अगर भगवान आ जाएं, अगर वो आ जाए और लोगों से कभी वरदान मांगो, तो लोग क्या वरदान मांगेंगे सुनाइए। सबसे पहले एक विवाहित स्त्री क्या वरदान मांग सकती है? वरदान। शादीशुदा औरत क्या वरदान क्या कह रही है शादीशुदा औरत भगवान से क्या वरदान मांग रही है? कि घर से पति की करतूतों पे रखूं मैं ध्यान। अच्छा। और प्रभु मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि दिलवाइए। घर से ही? हाँ, आज की पत्नी यही चाहती है जी। और मैं ही विश्व सुंदरी दिखाई दूं इसे जहां में, अरे इसकी मति की ऐसी गति करवाइए। और पर नारी पूतना वे ताड़ का समान लगे और उनके भयंकर स्वरूप से डराइए। और घर में हुक्म अपना ही मैं चलाऊं सदा, अरे मेरे ही इशारे पे पति को नचवाइए। मेरे ही इशारे पे पति को। वो उधर कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ हाँ, आपकी हाँ। बात सुन के भगवान से वरदान मांग रहे हैं। हाँ। एक विवाहित ऐसे मांगे, लेकिन एक युवती कैसे मांगे? जी जी। क्या है हुस्न की गली का पासपोर्ट पास मेरे। अच्छा। तुम इश्क के नगर का मुझे वीजा दिला देना। हाँ, वीजा। भगवान तुमसे और कुछ चाहूं नहीं, ये चाहूं तुम मेरी छोटी सिस्टर को जीजा दिला देना। बहुत अच्छे। अब साहब एक अविवाहित जो है वो क्या मांगती है? ये आप इन्हें समर्पित कर दीजिए। हाँ ठीक ठीक। ये छंद में नेहा जी आपको समर्पित कर रहा हूँ। ये आप भगवान से हाथ जोड़ के मांगिए बस। ये रूप और स्वरूप थोड़ा कम ज्यादा भी चलेगा, पर बॉयफ्रेंड माल वाला दिलवाइए। और थोड़ा थोड़ा पगला थोड़ा सा दीवाना मिले वो, और माल उसके पे मौज मस्ती करवाइए। और माल जो खत्म तो खत्म दोस्ती हमारी, अरे अगले ही दिन मोटा आसामी फसाइए। अगले ही दिन मोटा आसामी फसाइए। भाई क्या बात है, क्या बात है।
तो अब एक विवाहित पुरुष क्या मांग सकता है? सूर्य कुमार पांडे जी को हाँ, समर्पित। सूर्य कुमार पांडे जी क्या मांग सकते हैं? हाँ। कि आपने बचाए हैं करोड़ों दीनहीन प्रभु, अरे मुझे मेरी बीवी की पिटाई से बचाइए। सुनिए, और बाहर की मेरी करतूतों की खुले ना पोल, बीवी अस्त्र बेलन के कोप को भगाइए। क्या बात। और झूठी तारीफ से बनाता रहूं बुद्धू से, अच्छा, कभी भी न प्रभु मेरी पोल खुलवाइए। और मेरी घर वाली की कृपा मुझे मिले सदा ही, अरे कोई ऐसा यंत्र मंत्र तंत्र बतलाइए। क्या बात है। कोई ऐसा यंत्र मंत्र तंत्र बतलाइए। अब साहब ये अविवाहित लड़के बैठे हुए हैं, ये क्या मांगते हैं? कि 16,100 बनाई रानी आप, मुझे जैसे तैसे एक रानी दिलवाइए। हाँ। और मुरली की तान पे हजारों गोपियां नचाई, अरे मेरी एक गर्लफ्रेंड को ही न चुबाइए। और रुक्मिणी को भगा के आपने रचाया ब्याह, मेरी बाली को भगाने का जुगाड़ लाइए। मेरी बाली को भगाने का जुगाड़ लाइए। भाई भगवान मकरंद है। होली के अवसर पे कहा जाता है कि बुरा न मानो होली है, इसलिए जो व्यंग जितने किए, चाहे विवाहितों पे किए अविवाहितों पे किए, सब स्वीकार है। भगवान आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने होली के अवसर पे हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हमारे व्यंग के सरोकारों को जो छंद सुना है, बहुत बहुत बधाई आपको भगवान। अब किसे बुलाया जाए, अब बताओ। योर चॉइस। नहीं, मेरी चॉइस तो सारे हैं, आप बताओ। इन्हीं को। यानी आपकी चॉइस फिक्स है। हाँ। इन्हें पता है कि इनकी दाल यहीं गलेगी। अनिल अग्रवंशी। सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो होली के रंग की बात चलती है, शैलेश भाई एक राक्षरी पढ़ता हूं आपके सामने। जी जी। होली में निराला ढंग भंग पीते हैं मलंग, करे हुड़दंग मिल प्यार की उमंग में, के मन में तरंग झूमे नाचे गाए संग, देखो अंग अंग रंगा हुआ खुशियों के रंग में। हो गए हैं भंग सभी मन के आतंक, थाप घुंघरू की सुन चंग ढोल और मृदंग में, मन में उचंग जो गगन में पतंग उड़े तंग, करने में मजा आ रहा जंग में। क्या बात है। और रंगों के श्रृंगार से तू रूप को समारे आज। किसको कह रहे हो? मैंने कहा पत्नी से, पत्नी बोली नहीं श्रृंगार करके जाऊंगी। अच्छा। और मैंने कहा आज नीचे ही लोग मेकअप करेंगे, तू रहने दे। कि रंगों के श्रृंगार से तू रूप को समारे आज, चेहरे पे निखारे है अपार नारे नार में, वो धार पिचकार की तू मार चाहे बार बार, नहीं तकरार यार होली के त्योहार में। और नखरे हजार ना किसी को एतबार, कोई भीगने को तैयार हुआ पानी की फुहार में, वो करता पुकार तार तार झनकार, यही होली है ये किलकार गूंजती बाहर में, होली है ये किलकार गूंजती बाहर में। और ये पावन पर्व बहुत, लेकिन अनिल भगवान अक्सर कहते हैं कि होली खेलो लेकिन रंग से मत खेलो। भगवान क्यों कहते हो तुम ऐसा, रंग से मत खेलो? आजकल सब पानी का इतना संकट हो रहा है जी, कि अगर हम रंग की होली खेलेंगे तो आप सोचिए कितना पानी बर्बाद हो जाएगा। करेक्ट। तो मैंने 4 लाइन में एक बात कहने का प्रयास किया है। स्वागत जी। कि अब के होली पे लगा सूखी गुलाल, मेरे रसिया रंग की होली मत खेले, और जल के संरक्षण की चला नई चाल, मेरे रसिया रंग की होली मत खेले। और जल जीवन अमृत कहलाए, रंग मिला इसे क्यों फैलाए, जल बिन धरती पे हो जाएगा अकाल, क्या बात है। रसिया रंग की होली मत खेले। चलिए साहब एक बिल्कुल हास्य व्यंग की शुद्ध रचना आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। होली की त्योहार है, होली पे मिठाई की बात जी। कि दुनिया में शायद ही ऐसी कोई मिठाई हो भाई साहब जो मैंने नहीं खाई हो। अच्छा, बहुत अच्छे। पूरे साल मीठे का भरपूर आनंद उठाता हूँ, गोलगप्पे भी रसगुल्ले की चाशनी से भरवा के खाता हूँ। अभी पिछली दिवाली इतनी स्वाद मिठाई खा ली कि गजब हो गया। हाँ। ऐसी मीठी नींद आई कि सपना भी मीठा हो गया। अच्छा। सपने में दिखा एक बहुत बड़ा समुंदर, बूंदी के लड्डू और बालूशाही तैर रहे हैं उसके अंदर। क्या बात है। पूरा का पूरा समुंदर रसमलाई से भरा था। ओहो। एक मगरमच्छ तो किनारे पे मुंह में गुड़ की भेली दबाए पड़ा था कि अचानक सुनामी लहर आ गई। ओहो।
चारों तरफ भयंकर मीठा मचा गई। अच्छा। इमली भी खाई तो खजूर का स्वाद आ गया। हाय हाय हाय। इमली भी खाई तो खजूर का स्वाद आ गया। ऐसा लगा मानो साक्षात स्वर्ग की रसोई में आ गया। क्या बात है। मैं तो प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले जलेबी को राष्ट्रीय मिठाई घोषित करूंगा। क्योंकि संसद की तरह गोल ये जलेबी चाहे कितनी भी घुमावदार है, इसकी हर एक गली बेहद मीठी और रसदार है। हाय 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 हाय, क्या बात है। चाहे बिना दांतों के खा लो, लगती बड़ी मजेदार है। हाय 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 हाय। हमारी संसद के गलियारों में भी जिस दिन देश प्रेम की भावना का रस भर जाएगा, क्या बात देख लेना उस दिन दुनिया का कोई मुल्क हमारे सामने आंख नहीं उठा पाएगा। क्या बात है। That's wonderful. वाह वाह, क्या बात। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के बड़े बड़े हलवाइयों को मरणोपरांत परमवीर चक्र की जगह परम खीर चक्र और पद्म श्री की जगह पद्म मिश्री चक्र मिश्री जैसे सम्मानों से सम्मानित करूंगा। रेल, सड़कें, पुल, अस्पतालों के नाम मिठाइयों के नाम पे धरूंगा। अच्छा। सारी उम्र मीठे के कारण जीवित रहा हूं, देख लेना एक दिन मीठे के कारण मरूंगा। और प्रभु से यही विनती करूंगा कि हे प्रभु, मेरे सभी पापों को भुला देना और हो सके तो अगले जन्म में मुझे हलवाई बना देना। क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्योंकि इस जीवन में मीठा बड़ा अनमोल है। वो व्यक्ति महान कहलाता है जिसका मीठा बोल है। क्या बात है। बहुत तो भाई कमाल कर दिया अनिल अग्रवंशी ने। सुनाई एक ऐसी कविता जो बड़ी कमाल की थी। मिठाइयों की जो बात आपने की, सचमुच होली का त्योहार मीठे होने का त्योहार है, मीठे बोल बोलने का त्योहार है। और एक ऐसा ही कवि, एक शायर हमारे साथ है जो मोहब्बत की शायरी सुनाता है और इस ढंग से सुनाता है कि जिसे मोहब्बत न भी हो उसके दिल में भी मोहब्बत पैदा कर देता है। हाशिम फिरोजाबादी। होली की ढेर सारी मुबारकबाद। 4 मिसरे पेश करता हूं। इरशाद। नेक आमाल की रोज खाई कसम, पर अभी तक तो कुछ भी कमाया नहीं। हमने होली जलाई तो है हर बरस, अपने अंदर का दानव जलाया नहीं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया हाशिम। 4 लाइनें आपके बीच रखता हूं। प्रेम का रंग ऐसे बरसने लगा, खुश्क थे जिनके दिल वो भी नम हो गए। क्या बात है। आज होली जली इस मोहब्बत के साथ, नफरतों के अंधेरे भस्म हो गए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। यहाँ से 4 मिसरे पेश करता हूँ जी। गोलों के तन पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, सुकूने दिल पे गिरती बिजलियां अच्छी नहीं लगती। यकीन जानो वो जिस दिन से मेरे कॉलेज में आई है, हाय हाय, मुझे कॉलेज की अपने छुट्टियां अच्छी नहीं लगती। और ये 4 मिसरे खास तौर से पेश करता हूं जी। मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उस आँख का काजल बना देता तो अच्छा था। उसे पाने की ख्वाहिश अब मुझे जीने नहीं देती। खुदाया तू मुझे पागल बना देता तो अच्छा था, खुदाया तू मुझे पागल। एक मतलब चंद शेर पेश करता हूँ। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, क्या बात है। फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं, क्या बात है। फूल अब गुलाबों के। और शेर, मेरी सारी शायरी एक तरफ और मेरा ये शेर एक तरफ जी। ये इंटरनेट का दौर। इरशाद। शायरी के फन से ही शोहरत मिली इतनी, वाह 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 वाह। लड़कियों की
ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते हैं, ऐसे लोग दुनिया में। और हाजरीन, हिज्र यानी जुदाई, जुदाई याद शेर पेश करता हूँ। हिज्र में तेरे बरसों आईना नहीं देखा, अपने आप को भी हम कम दिखाई देते हैं, अपने आप को भी हम बहुत बढ़िया शेर आशिम, दिखाई बहुत देते हैं। वाह वाह। मैंने ये भी कहा था कि याद उसकी बहुत सताती है, याद उसकी बहुत सताती है, शोर तन्हाई में मचाती है। वो लगी थी गले बहुत पहले, शर्ट से अब भी खुशबू आती है। क्या बात है। पांडे जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। पांडे जरा माइक उठाइए। आपकी जिंदगी में ऐसा कभी किस्सा हुआ कि लड़की गले लगी और खुशबू अभी तक आ रही हो कुर्ते में? कोई हसीन हो वो या कोई हो हसीना, है चौखटा ही ऐसा आए किसे हसीना। हाय 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 हाय। और उनके गले मिलने का ऐसा हुआ नतीजा कि आया उसे पसीना और छूटा मुझे पसीना। देखिए, आपकी उम्र गले मिलने की है या नहीं, ये सरिता जी कुछ कहना चाहती हैं। इनकी उम्र के लिए आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसी चीजों का एक बिल्कुल दूसरा पहलू, बहुत मजा आ रहा है। आधी दुनिया तो मैंने बहुत पहले इन जैसे किसी महानुभाव के लिए कहा था जी कि इनको लड़की गुलाब लगती है, हर शमा आफताब लगती है, और उम्र है राम नाम लेने की, फिर भी नीयत खराब लगती है। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। जी जी पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। बहुत मजा आ रहा है। शैलेश जी, बहुत मजा आ रहा है। भला हम देख पाते किस तरह सावन की हरियाली, अगर चढ़ती उम्र के मोड़ पे फागुन नहीं मिलता। और लगाया रंग जो था गाल पे वो पिछली होली में, न मिटता बेवफाई का अगर साबुन नहीं मिलता। चलिए हाशिम, अब वो मोहब्बत का ऐसा गीत सुना दो कि यहाँ बैठे हुए नहीं, देश भर में जितने नौजवान बैठे हैं वो तुम्हारे साथ ताल में ताल मिलाएं और कहें भाई हाशिम फिरोजाबादी वंस मोर, जरा जोरदार तालियां हाशिम के लिए। क्या गीत पेश करता हूँ जी। आंखों के रस्ते वो दिल का चैन चुराने आई, मेरे कॉलेज की लड़की ने मेरी नींद चुराई। क्या बात है। होती है महसूस मुझे हर, क्या बात है। होती है महसूस मुझे हर महफिल में तन्हाई, प्यार न करना है मेरे भाई, प्यार न करना है मेरे भाई। और बंदिश करता हूँ, चांद सितारों संग खेली है उसने आंख में चोली, कानों में रस घोल रही है उसकी मीठी बोली। मन की अगन को वही बुझाए जिसने आग लगाई, प्यार न करना ए मेरे भाई, प्यार न करना ए मेरे भाई। क्या बात है। राहत इंदौरी साहब कहते हैं आप कितना ही कहो कि प्यार न करना, लेकिन वो एक बड़ा कमाल का शेर कहते हैं। वो कहते हैं कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, और इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं, और मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, सब इसी मोड़ पे आके फिसलते क्यों हैं। तो ये मोड़ तो ऐसा है जहाँ फिसलना बड़ा लाजमी है हाशिम। तो हम तो चाहते हैं कि ये मोहब्बत का रंग जो है वो लगा रहे, और हम ऐसा ही रंग आज आप पे चढ़ाना चाहते हैं कि आप अगली होली तक उसे उतारने का करते रहे काम, लेकिन तब तक एक अल्पविराम। हम मना रहे हैं होली आज उस कार्यक्रम में जहां हर दिन होली होती है, क्योंकि होली तो खुशियों का त्योहार, और हम तो हर दिन खुशियों का त्योहार मनाते हैं और कहते हैं वाह वाह क्या बात है। भाई आज के एपिसोड की खास बात तुम्हें मालूम है ना? हाँ, क्या? होली है भाई, होली है, बुरा न मानो होली है। उसके अलावा
प्रेम के रंग में रंग जाओ होली है। हाँ, उसके अलावा कोई कुछ बोल दे तो छोड़ दो होली है। इसलिए छोड़ दिया, चलो ये कुछ भी बोले मैं छोड़ देता हूँ। खास बात ये देखिए कि हमारे ये जो कलाकार हैं, हमारे जो कवि हैं, इनमें से 6 लोग छुपे रुस्तम के तौर पे आ रहे हैं, जो हिंदी कवि सम्मेलन और मुशायरों के स्टार्स बन गए। और हम चाहते हैं कि हर बार हम छुपे रुस्तम के रूप में एक ऐसा कवि आपको दें जो स्टार बनने की कुव्वत रखता है, ताकत रखता है। राजस्थान में उदयपुर एक जिला है और उदयपुर जिले में एक बहुत छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है मावली जंक्शन। उस बहुत छोटे से गाँव से एक कवि हमारे बीच में आता है, उसका नाम है मनोज गुर्जर। पहले सर मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगा। कारण है इसका कि मेरी पत्नी ने मुझसे कह रखा है कि लट से तारे और सर से चांद फोड़ दूंगी, फूंक मारूंगी तो सारी नदियां मोड़ दूंगी, और मेरे अलावा अगर किसी की तरफ आंख उठाई तो समझ लेना तेरी गर्दन मरोड़ दूंगी। वैसे मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ। पुष्कर के मेले में चला गया था पिछले साल अपने बेल को लेकर। सामने से एक अंग्रेज आया, अंग्रेज ने कहा व्हाट इज दिस। अब मुझे ये तो पता है कि गाय को काऊ कहते हैं, मगर बेल को क्या कहते हैं मुझे नॉलेज नहीं। अच्छा। लेकिन साहब गुजर के छोरे ने बात नीचे नहीं गिरने दी। जैसे उसने पूछा व्हाट इज दिस, मैंने कहा सर दिस इज जेंट्स काऊ। मैं बड़ा बदकिस्मत हूँ, पिछले वैलेंटाइन डे फूल लेके गया, एक लड़की को दिया, लड़की ने लिया और पूछा कि भैया कितने का है। मैंने कहा मैं पुष्प विक्रेता नहीं हूँ, ये तो मेरी तरफ से तुम्हें अपने प्रेम का इजहार है। वो बोली इधर देख तेरी बगल में जो खड़ा है वो गुलदस्ता लेके पहले से ही जीजा बन के तैयार है। मैं जब 11वीं क्लास में पढ़ता था, आर्ट्स का विद्यार्थी था, तो 11वीं क्लास में ही साइंस की लड़की से मुझे प्यार हो गया। और आर्ट्स के विद्यार्थी ने कैसे साइंस की लड़की को प्यार का इजहार किया और साइंस की लड़की ने कैसे मेरे सांद्र प्यार को डाइल्यूट किया आपके बीच में। आर्ट्स का इजहार कि है स्वप्न सुंदरी दिल की रानी, सुन ले मेरे प्यार की कहानी, स्वर्ग की अप्सरा जन्नत की नूर, जा रही क्यों दिल से दूर। क्या बात है। तू मेरी है प्रेम दीवानी, मैं तेरे सपनों का राजा, और न तड़पा बाहों में आजा। मुझको अपने नयनों में बसा ले, जिगर के खोपचे में कहीं भी फंसा ले। ओ मेरी प्रेयसी, ओ मेरी सका, इश्क का स्वाद अब तक न चका। क्या बात है। हे मृग नयनी शाम की राधा, बिन तेरे हो गया मैं आधा, तेरे वियोग में मैंने क्या क्या दुख नहीं झेला है, तेरा प्यार मेरी नस नस में भ्रष्टाचार की तरफ फैला। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तो मुझको अपने दिल में जरा सी जगह दीजिए। साइंस की लड़की का जवाब सुनना, दिल तो पहले से ही फुल है, आप फेफड़ों में रह लीजिए या फिर किडनी बुक करा लीजिए, यकृत या आंतों में भी निवास कर सकते हो, दिल्ली या आमाशय में रहने का प्रयास कर सकते हो। कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, रक्त वाहिनियों में चाहे जहां दौड़िए, WBC RBC से अपना नाता जोड़िए। अब तुम कहो तो तुमको माइटोकॉन्ड्रिया में फिट कर दें, अपनी मोहब्बत को सारे जहां में हिट कर दे। मैंने कहा अबे एक एक करके शरीर के अंगों को गिना रही है, बेवजह मेरा भेजा भिन्ना रही है, मेरी खोपड़ी में गुस्से का ग्लूकोज चढ़ा रही है, मैं इश्क मोहब्बत की बात कर रहा हूं, तू साइंस बायोलॉजी पढ़ा रही है। तब लड़की बोली DDT छिटकने के बाद भी मरने से बचे मच्छर, ना गधे में ना घोड़े में बीच के खच्चर, पोलियो खुराक लेने की उम्र में तू हसीनाओं के जुल्फों से खेलने की सोच रहा है, पलंग पर तो ढंग से चढ़ना नहीं आया और चांद पर पहुंच रहा है। दे रही हूं सीख, समझ ले चाहे भीख, कि मोहब्बत ही करनी है तो माँ भारती से कर, सीमा पर जा दुश्मन की गोली से मर। वाह 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 वाह। मोहब्बत ही करनी है तो इस मिट्टी से कर जिसका तुझ पर कर्ज है। बहुत अच्छे। मोहब्बत ही करनी है तो माँ बाप से कर जो तेरा फर्ज है। बहुत बढ़िया। जो मेरी ये बात तू समझ जाएगा तो तेरा ये लोग क्या परलोक सुधर जाएगा, और फिर कोई मजनू लैला पर नहीं शायदा होगा, हर कोख से केवल भगत सिंह पैदा होगा। हर कोख से केवल भगत सिंह पैदा होगा। मित्रों, मनोज ने बहुत बढ़िया कविता सुनाई और इसी कविता का चुनाव मैंने इसलिए किया कि होली के अवसर पे हम एक खास तारीख को भूल न जाएं। 23 मार्च जो कल बीती है वो एक ऐसी तारीख है जो इस देश के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी आंसुओं से। 23 मार्च
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये वो दिन था जब उन्होंने इस देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। हमारे आज के छुपा रुस्तम को हम एक स्मृति चिन्ह दे रहे हैं जो आज तक छुपा रुस्तम था, लेकिन कल मनोज गुर्जर इस देश के बड़े कवियों में अपना नाम करेगा। आइए हम मिलकर स्मृति चिन्ह प्रदान करें मनोज गुर्जर। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। भाई रुस्तम बनने में वक्त तो लगता है। हस्ती में हस्ती कहीं कहते हैं प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, वैसे ही कविता का रुस्तम बनने में वक्त तो लगता है। हमारे साथ एक ऐसी कवित्री मौजूद है जिन्होंने कविता लिखने में बड़ा वक्त लगाया, खूब सारी कविताएं लिखी और तब अब जाके सरिता शर्मा इस देश में एक जाना माना नाम होता है। तो हमारी इस तरफ के एरिया के प्रिंसिपल साहिबा जरा होली के अवसर पे आइए और अपने खास रंग में कुछ सुनाइए। सरिता शर्मा। होली का अवसर है जी, यूं ही मुझे 4 मिसरे याद आ गए। जी सरिता जी। होली पे अब की साल हुई आपकी नजर, वाह वाह वाह, वल्लाह क्या कमाल हुई आपकी नजर। सोनी सी जिंदगी में कई रंग भर गई, कई रंग भर गई। केसर हुई गुलाल हुई आपकी नजर। जब बसंत लगता है तभी से हमारे ब्रज में होली जैसा वातावरण आरंभ हो जाता है। एक छंद ठेठ ब्रज का छंद सुनाती हूँ जहाँ बरसाने की गोपियाँ भगवान कृष्ण को आमंत्रित करती हैं। पूरी दुनिया में मशहूर है बरसाने की होली, उसका एक रूप हम दिखाते हैं। जी, और वो किस चुनौती के साथ आमंत्रित कर रही हैं कृष्ण को, वो चुनौती देखिएगा। वो केवल बरसाने की गोपियां ही चुनौती दे सकती हैं। क्या बात है। के आइयो रे तू होरी के खिलाड़ी पिचकारी लेके, अच्छा देखेंगे अनाड़ी है के सांचो ही खिलाड़ी है। भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। गोपिन के दल से तू जीत पावे तो है जाने, वैसे तो सुनी है श्याम गिरिवर धारी है। क्या बात है। और जसुदा के लाल फिर करियो मलाल मते, होरी न में होरी एक बरसाने वारी है। और चोरन में छोरा जैसे नंद जू गोलाल, और गोरिन में गोरी वृष भानु की दुलारी है। क्या बात है। राधा वृषभान की बेटी थी जी। तो एक गीत सुनाती हूँ। जी। अनेक गोपियां भगवान कृष्ण से सभी गोपियां प्रेम करती थी। एक बहुत छोटी उम्र की गोपी थी जो प्रेम करती थी लेकिन कहने में डरती थी जी। तो होली के मौके को उसने चुना अपने प्रेम के प्रस्ताव को उन तक पहुंचाने के लिए। माने आप लोग जो इलू इलू कहते हैं, मतलब मैं जंग लोगों को बता सकता हूँ, कोई बुरा मान जाए तो फिर होली और न माने तो इलू इलू। बिल्कुल बिल्कुल। अयो खेलन होरी, क्या बात है। कसम तो है मोरी, वाह वाह। कुंवर तो है तर कर दूं। क्या बात है सरिता जी, भाई बहुत अच्छे। मत करियो बर जोरी, वाह वाह। उम्र मेरी थोड़ी, नजर से ही मन भर दूं। आइयो खेलन होरी। और वो किस प्रकार होली खेलना चाहती है। नैनन आज कटीलो कजरा, घूंघट पट पचरंगी अचरा, मैं मन की अति भोरी। क्या बात है। गुजरिया गोरी नेह रस निर्झर दूं। क्या बात है। अयो खेलन। और वो बंद सुनिएगा जिसमें वो अपना प्रस्ताव अपना दिल खोलकर उनके सामने रख देती है। सरिता जी। रंग अबीर गुलाल उड़ाऊं, कोरो मनवा आज रंगाऊं, तोरे मन बस जाऊं, न तनिक लजाऊं। क्या बात है। करे जवा में तो धर लूं, मत करियो बर जोरी। भाई वाह 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 सरिता जी, क्या बात है। और साहब हमारी परंपरा में लोक लाज का अपना एक महत्व है। अंतिम बंद पड़ती है। क्या बात है सरिता जी। जोरू हाथ परू तेरी पैया, रूखे मेरी नरम कलैया, भीजे चूनर खोरी, हंसे छोरा छोरी, कहो जी कहा उत्तर दूंगी, मत करियो बर जोरी। क्या बात है। कहो जी का
यही भारत की संस्कृति है। गोपियों का कृष्ण के लिए प्यार, यही होली है। माँ का बच्चे के लिए दुलार, यही होली है। और जो दिल में नफरत है उसका परमानेंटली कर दे कोई उपचार, यही होली है। तो हम छुएंगे मौज मस्ती, उमंग और उल्लास के नए आयाम, लेकिन उसके पहले एक अल्प विराम। फिर से उसी शो में जहां पे आज हम सिर्फ होली नहीं मना रहे, आप लोगों को मोहब्बत करना भी सिखा रहे हैं और हंसने के लिए कह रहे हैं कि भाई हंसते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि दुनिया हंसेगी तो हम कहेंगे वाह वाह क्या बात है। तो भाई ये जो होली है ये हम लोगों का त्योहार है। उस दिन आम आदमी जो है सारी चिंताएं छोड़ देता है। मुझे आप लोग बैठे हैं, मुझे बताइए, आप लोगों में से कभी होली के दिन कभी ऐसा हुआ किसी का इश्क होली पे ही परवान चढ़ा हो? सरिता जी बताइए ना। सरिता जी आप बताइए। सरिता जी देखिए, मैं तो एक बात कहूंगी जी कि मैं उन लोगों में से हूँ जिनके लिए पूरी जिंदगी प्रेम का एक त्योहार है। वाह वाह वाह। क्योंकि मैंने 4 पंक्तियां लिखी भी थी, कभी कही थी कि कली से, खुशबुओं से, गुलसिता से प्यार करती हूँ, हवाओं से, जमी से, आसमां से प्यार करती हूँ। बहुत सी मुश्किलें हैं, गम है, आंसू है, उदासी है, मगर इस पर भी मैं सारे जहां से प्यार करती हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात। देखा मेरे मन की बात सरिता में कैसे बहा दी। मतलब इन्होंने आज ये स्वीकार कर दिया कि ये एक से नहीं सारे जहां से प्यार करते। डिट्टो सरिता जी की कविता भाई वही, मतलब सेम। चलिए, आम आदमी यही करता है भाई, किसी और की कविता लिखी हुई और डिट्टो कर देता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो डिट्टो नहीं करते, बड़े क्रिएटिव होते हैं। जरा देखते हैं कैसे। दिल मेरा टूट गया जब उठी उसकी डोली, दिल मेरा टूट गया जब उठी उसकी डोली, इसलिए सुबह शाम दोपहर ले रहा हूँ ब्लड प्रेशर की गोली। कल जब हम मिले तो तुम्हारे दिल में हुआ एक साउंड, और आज हम मिले तो कहते हो योर फाइल नॉट फाउंड। अब तो जिंदगी का मकसद है पढ़ाई को अपनाना, ए फॉर एप्पल एंड बी फॉर बनाना। अपने ससुर का दुलारा हूँ मैं, अपने बीवी का प्यारा हूँ मैं। लड़कियों, अभी तो फिलहाल ये सारा सपना है, क्योंकि अभी तक गवारा हूँ मैं। आपके सामने एक भजन गाऊंगा, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, तालियां बजाओ शायद ही खत्म। तो भाई ये तो वो लोग हैं जो कविता लिखने का प्रयास कर रहे हैं, टूटी फूटी जैसी भी हो लिख रहे हैं, और वही होना चाहिए। और अगर इस तरह से लिखना शुरू करेंगे तो जो हमारे कवि मित्र यहाँ बैठे हैं, एक दिन आप उस स्तर तक पहुंच जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस स्तर को पाने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। सरिता शर्मा एक ऐसा नाम है जिन्होंने कविता के क्षेत्र के अंदर बहुत तेजी से अपनी पहचान बनाई। और कौन सा ऐसा विषय होगा जो उन्होंने नहीं छुआ, और आज इस मंच पे डॉक्टर सरिता शर्मा को सम्मानित करें जोरदार तालियों। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है, क्या बात है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी को यहाँ सम्मानित करते हैं तो उनके परिवार का कोई सदस्य यहाँ उपस्थित होता है, और सरिता जी ने कहा भाई मेरा जो दामाद है वो मेरे साथ आएगा। राहुल रुडेजा यहाँ उपस्थित है, जरा आइए हम उनके लिए तालियां बजाएं। राहुल, स्वागत है आपका। तुम थोड़ा सा नर्वस लग रहे हो राहुल। इतने बड़े दिग्गजों के साथ स्टेज पे खड़ा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी दिग्गज भाई सासू माँ जो, उनसे बड़ा कोई दिग्गज नहीं होता। कितनी कविताएं सुनी आपने इनकी आज तक? बहुत सी सुनी है। तो भी 50, 60, 70, 80, 100? हाँ 50, 60। अरे सरिता जी, क्या बच्चे पे जुल्म कर रही हो आप। मतलब अगर एक श्रोता मिला तो 50, 60 एक सब, कुछ तो है सरिता जी, हद है। मतलब राहुल, एक कवित्री का दामाद होना कैसा, क्या महसूस होता है? शैलेश जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं इनका दामाद कम बेटा ज़्यादा हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, वेरी नाइस राहुल। राहुल, किस बात से तुम्हें ऐसा महसूस हुआ था? इनसे मिलके मुझे लगा कि मेरा बहुत ही कोई खास मित्र मुझे मिल गया है। How sweet. तो हमने ये सोचा कि अगर ये मेरी सासू माँ बनती हैं तो सासू और आंसू को बीच में से हटा देंगे, बस मार रह जाएगा। जिंदगी का स्वाद हो तो ऐसा हो, और देख लो दामाद हो तो ऐसा हो। भाई क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। आज इस होली के अवसर पे जो 2 दिनों बाद आपके घरों के दरवाजों पे दस्तक करने वाली है, बस इतना सा प्रण लीजिए कि इस बार जब होली जलाएं तो सिर्फ लकड़ियां नहीं जलाएं, जला दें सारी दुश्मनी, जला दें सारे विरोध, जला दें सारी नफरतें, जला दें वो हर उस चीज़ को जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनने से रोकती है। और दूसरे दिन जब रंगों से होली खेलें तो रंग प्यार का लगाएं, रंग सच्चाई का लगाएं, रंग हर प्रकृति की उस चीज का लगाएं जो इस दुनिया को दुनिया बनाती है, और एक दूसरे को रंग लगा के कहें वाह वाह क्या बात है।